नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, और हमारा दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद शुरू हो चुका है, और दूसरे स्कंद का प्रथम अध्याय हम पढ़ रहे थे। तो आज हम इसी श्रृंखला में उसको आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 12 से पढ़ेंगे हम। कल हमारा हो गया था 7 से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक हमने कल पढ़े थे। तो इसमें लास्ट वाला जो श्लोक था उसमें हरि नाम की महिमा के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे, और हरि भगवान का नाम जप करने में होने वाले 10 नाम अपराध बताए थे। तो ये 10 नाम अपराध हमको याद भी होने चाहिए, याद भी करना चाहिए हमको, और वो अपराध करने भी नहीं चाहिए। कम से कम पहले याद करेंगे, पता होगा कि ये ना अपराध होते हैं, तो फिर वो अपराध हम करेंगे नहीं। तो ये 10 नाम अपराध और भगवत भक्ति देखो जी सबके लिए ही है। काम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दादे निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम। जो इच्छताम है, अकुतो भयम है, निर्विद्यमाना नाम है, सभी के लिए है जी भगवान की भक्ति। सबको ही अपना लक्ष्य, भगवान की भक्ति करने से सबको ही अपना लक्ष्य मिल जाएगा। भोग भी करना चाहते हैं तो बिना भगवत कृपा के भोग भी नहीं कर सकता व्यक्ति, क्यों पाप कर्म आ जाते हैं बीच में। भोग करने जाता है वो भोग नहीं कर पाता है। तो किसी भी चीज के लिए भगवत भक्ति जरूरी है। जैसे ध्रुव महाराज थे, उनको तो अपने दादाजी परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए था। तो एक तरीके से भौतिक भोग के लिए ही भक्ति कहते वो तो, लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे भौतिक भोग के उद्देश्य से भी तो भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये भगवत भक्ति का महिमा है। देव देवताओं की पूजा करेंगे तो भले ही कुंभकर्ण हो, रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, शुद्धिकरण नहीं होगा, गारंटी नहीं है शुद्धिकरण होगा। लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो भले ही हमारे अंदर भोग की इच्छा है तो भी हम भगवत भक्ति करेंगे तो भगवान इस प्रकार से हमको भोग देंगे कि भोग करते करते हमारा शुद्धिकरण भी हो जाएगा, और भोग की इच्छा धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी ऐसा। तो आज श्लोक संख्या 12 से अपन पढ़ते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके 2 कनेक्शन है प्रभु जी शायद। नहीं मैं तो मैं चेक करूंगा। हो सकता है मोबाइल से भी कनेक्शन हो और लैपटॉप से भी कनेक्शन हो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अब दंडोत। आवाज क्लियर आ रही? हाँ अभी ठीक है। किम प्रमतश्च बहुभिः परोक्षेहार्य परोक्षेर्यहानैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। से दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उनके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तात्पर्य, श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया। राजा को प्रोत्साहित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का भी जीवन श्रेयस्कर है। जीवन का परमार्थ सत्यचित तथा आनंद से पूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसी पार्श्विक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा रहे हैं। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन।
पिछले श्लोक में हमने इस विषय की कुछ सीमा तक व्याख्या की है और अब आगे हम पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालेंगे। श्री जी गोस्वामी प्रभु ने प्रामाणिक शास्त्रों से अनेक उदाहरण दिए हैं और पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले अपराधों के विषय में व्यक्त विचारों की योग्यता पर पुष्टि की है। विष्णु यामल तंत्र से श्री जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया है कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभावों से मुक्त हो सकता है। मार्कंडेय पुराण से उदाहरण देते हुए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो भगवत भक्त की निंदा करे और न उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते हैं। भक्त को चाहिए कि निंदक की जीभ काटकर उसे निंदा करने से रोके और यदि ऐसा न कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को न तो भगवत भक्त की निंदा सुननी चाहिए न किसी को ऐसा करने देना चाहिए। जहां तक देवताओं के नामों से भगवान के पवित्र नाम में अंतर करने की बात है, शास्त्र भगवत गीता 10:41 यह बताते हैं कि सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिमान भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं भगवान के अतिरिक्त सभी उनके अधीन है। कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी न तो भगवान से अधिक शक्तिमान है या उनकी शक्ति के तुल्य है। अतः किसी का नाम भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता है। भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्रोतों से एक ही समय घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान के परम पवित्र नाम की समता अन्य नाम से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा, शिव या अन्य शक्तिशाली देवता कभी परम भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकते। भगवान का शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से मनुष्य को पाप के प्रभावों से उबार सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं, वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान या उनके गण कभी भी क्षमा नहीं करते। अतः मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग भगवान के यशोगान में करे। जीवन के ऐसे कार्य की भले ही वह एक क्षण का हो, तुलना अज्ञानमय दीर्घ जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति किए बिना हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी शुरुआत से ही प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। अरे 7 दिन की जीवन अवधि बहुत है। खट्वांग महाराज एक क्षण में भगवान को प्राप्त कर लिए। यदि भगवत चेतना से जिया जाए, भगवान में मन लगाकर जिया जाए, वही समाधि होती है। तो एक मुहूर्त, एक क्षण भी बहुत काफी है। क्या फायदा लोग सैकड़ों सैकड़ों साल जीना चाहते हैं। किसी का जन्मदिन आता है तो लिखते हैं ना, आप जियो हजारों साल। लेकिन क्या फायदा है ऐसे हजारों साल कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जीने से। लेकिन भगवान की चेतना से युक्त कुछ ही समय भले ही जीवन जिया जाए तो परम कल्याण होगा, सीधा व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। तो अच्छा है, ज्यादा जीकर क्या करना है। क्या ठेका ले रखा है कि पूरा ज्यादा जीने का। हम हमारे कोई प्रियजन कोई चले जाते हैं, हमको लगता है कैसे चलेंगे, क्या हो गया, तो क्या यहीं रहेंगे क्या, बहुत ही अमर रहना है क्या बहुत ही जगत में ही। यहाँ पे क्या करेंगे अमर है के, कष्ट ही कष्ट है यहाँ पे। तो इस तरीके से सांत्वना दे सकते हैं। तो इस तरीके से बता रहे कि ज्यादा लंबी आयु का क्या फायदा। हाँ, फिर शिला प्रभुपाद जी जैसे पिछले श्लोकों में बताए हरि नाम की महिमा। हरि नाम के महिमा के बारे में लाखों श्लोक हैं शास्त्र में, लाखों श्लोक। समझ रहे हैं कि हरि नाम करने से, कोई बोलते हैं कि आप लोग ब्राह्मण कैसे बना देते हैं इसको में, ये कैसे कर देते हैं, वो कैसे कर देते हैं। अरे ब्राह्मण वगैरह कर्म कांड करना, वेदों का पाठ करना, तीर्थों में स्नान करना, ये सब नीचे है। कोई भगवान का नाम जप कर रहा है मतलब उसने वो सारे कार्य पहले ही कर लिए हैं। अब कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर बन गया, या इंजीनियर है, प्रोफेसर है, तो इसे ऐसे थोड़ी पूछते हैं हम जाके, अरे तुमने पहली क्लास पढ़ी क्या, 5th क्लास पढ़ी कि नहीं पढ़ी, 8th क्लास भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अरे कॉमन सेंस की बात है कि वो डॉक्टर बना है, प्रोफेसर बना है, तो उसने ये सब पढ़ के ही तो वो आगे गया है। उसी प्रकार से जो भगवान का नाम कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कोई भगवान का नाम जप कर रहा है मतलब उसने सब कर लिए हैं। हम्म। ब्रह्म अनुचुहु, सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है। तेपुस तपस्ते, सारी प्रकार की तपस्याएं कर ली है। उल्टा लटक कर, जितने लोग तपस्या करते हैं ना, उल्टा लटके रहते हैं, ऐसे हाथ ऊपर ही रखते हैं, पता नहीं बहुत कुछ करते हैं, ऐसे बांध के पूरा शरीर को, ऐसे ही जीवन भर ऐसे ही रहते हैं, कांटों के ऊपर लेटे रहते हैं, कुंभ मेले में देखा ना। तो बहुत प्रकार की तपस्या करते हैं लोग, लेकिन जो हरि नाम भगवान का नाम जप कर रहे हैं उन्होंने सब प्रकार की तपस्या कर चुके हैं, तभी वो कर पा रहे हैं भगवान का नाम। तेपुस तपस्ते, जुहू, सब प्रकार के यज्ञ कर ले हैं। सस्नुहु, सब प्रकार के तीर्थों में स्नान कर ले हैं, कर ली हैं वो आर्य। तो वो सब प्रकार से सब कुछ कर चुके हैं ब्रह्मनुचु। नाम गणती ये थे। तो इसमें आता है अहो बत सौ पचोतो गिरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिस व्यक्ति के जीवा से भगवान का नाम निकल रहा है, मतलब हाँ, अहो बत सौ पचोतो गिरियान, वो भले कुत्ते के परिवार में या चंडाल में क्यों उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो सौ पचो, हाँ, तो गरियान, वो इतने महान हो जाते हैं, ब्राह्मण सबसे बढ़कर हो जाते हैं, वो वैष्णव हो जाते हैं। इस कारण जो भले ही मलेच्छ विदेशी लोगों को श्रील प्रभुपाद जी भक्त बनाए, वो चंडाल है, मलेच्छ परिवारों से ही आए हैं, वो तो मांसाहार करने वाले परिवारों से ही। लेकिन भगवान का नाम जब को वे तो वैष्णव बन गए, तो ब्राह्मण ब्राह्मण सबसे ऊपर पहुंच गए वो वैष्णव। अहो बत्सो बच्चो, तो यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। तो ये दो श्लोक हैं हरि नाम की महिमा के बारे में। किसी से भी आप इस प्रकार से तर्क वितर्क कर सकते हैं कि हरि नाम कितना शक्तिशाली है। कोई इस प्रकार से बोले ना कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये वो श्रेष्ठ है, भगवान के नाम लेने से क्या हो जाएगा, भगवान के नाम में इतना थोड़ी कुछ है। नहीं। तो भगवान के नाम की महिमा के बारे में हजारों लाखों श्लोक है शास्त्रों में। और भगवान का नाम करते हैं वो कर्मों के खेल में भी नहीं रहता है वास्तव में। जो भक्त बन जाता है वो कर्मों के नियमों में नहीं आता है वो वास्तव में। लेकिन फिर भी क्यों आ जाता है? क्योंकि नाम करते करते हम अपराध भी करते हैं। और अच्छी चेतना से हम जितनी मात्रा में शरणागत होते हैं गुरु साधु शास्त्र को, उतनी ही मात्रा में हम कर्मों से स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन एक पहली चीज तो हम उतने शरणागत नहीं होते, और दूसरे भगवान का नाम करते करते हम हरि नाम प्रभु के चरणों में अपराध करते हैं। नाम अपराध, जो 10 नाम अपराध हमने कल पढ़े थे। तो हरि नाम प्रभु के चरण भी होते हैं क्या? बोले भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनके चरण भी होते हैं क्या? नाम के कहाँ चरण होते हैं? नहीं, नाम एक प्रभु है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। अभिनत्व नाम नामिनो। तो उनके चरणों में अपराध भी होता है। और यही अपराध होने से हमारी भक्ति नष्ट होती है। वरना कोई इतना पाप कर्म में किसी चीज में इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवत भक्त के आगे ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं चलता है। उनकी भक्तों की कुंडली देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र देख, कुछ नहीं होता है भक्तों का। भक्तों का भगवान के अधीन होते हैं भक्त, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, भगवान की इच्छा हुई सारी रेखाएं हैं सब एक दिन में चेंज। भगवान के कीर्तन में बोलते हैं ऐसे, ताली बजाने से ही रेखाएं चेंज हो जाती है हाथ की, भाग्य बदल जाता है। हम्म। तो ये मार्कंडे पुराण से उदाहरण देते हुए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई सबसे बड़ी चीज है, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए हमको। हमको तो ऐसे मानना चाहिए हम तो वैष्णव नहीं है, लेकिन बाकी तो जो नाम जप कर रहे हैं वो तो वैष्णव ही है। तो उनका यदि कोई नाम, उनकी कोई निंदा कर रहे हैं, हाँ, तो दो चीजें करना चाहिए। या तो वो जो निंदा कर रहा है उस व्यक्ति की जीवा काट देनी चाहिए। जो निंदा कर रहे हैं उसकी जीवा काट देनी चाहिए। या फिर जीवा नहीं काट सकते तो वहां से निकल जाना चाहिए, उस स्थान से चले जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भगवान के शुद्ध भक्तों की निंदा कर रहे हो, हम सुन रहे हैं, हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो भक्त बताता है अपने आप को, फिर वो भी ऐसे करता है क्या? हाँ, इंटरेस्ट ले रहे हैं हम। हम्म। अब लेकिन वो प्रामाणिक भक्त है, वो ऐसा कुछ किया नहीं उसने, और जान आप सुन रहे तो आपकी भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। हो सकता है वो भक्त इतना उन्नत हो, कुछ उसने गलत भी कर दिया हो, फिर वो वापस सही लाइन पे आ जाएगा। लेकिन वो सुन सुन के हमारी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो हमको वहां से चले जाना चाहिए। वहां से जा नहीं सकते तो क्या करना चाहिए? आत्मघात कर ले, सुसाइड कर लीजिए। तो शास्त्रों में सुसाइड करने के कई कई जगह निर्देश है। सुसाइड, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, फिर भी कई कई जगह बताया है। वैष्णव अपराध करने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लीजिए।
तो वैष्णव अपराध नहीं होगा तो हम भगवत भगवत भक्ति में बहुत प्रगति कर सकते हैं। लेकिन हम वैष्णव अपराध करते रहते हैं। हम भगवान की सेवा करते हैं, विग्रह सेवा में अपराध करते हैं, नाम जप में अपराध होता है, वैष्णवों की निंदा हम कर लेते हैं। इस कारण हमारी भक्ति, हम हमको लगता है कि हम नाम तो कर रहे हैं लेकिन हम भक्ति में बढ़ क्यों नहीं रहे आगे, नाम में रस क्यों नहीं आ रहा। आएगा कैसे नाम में रस? जो नाम का प्रचार कर रहे हैं उन भक्तों की निंदा कर रहे हैं हम, जो साधु शास्त्र हैं और जो नाम है उनको अच्छे से नहीं कर रहे हैं, नाम में ही नाम जप करने में ही अपराध कर रहे हैं, तो ऐसा। भगवान का नाम ही इतना शक्तिशाली है जितना व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता, वो एक नाम करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भी श्लोक हैं बहुत सारे। तो ये जो पेड़ पौधे रहते हैं, भगवत गीता के स्टार्टिंग में आता है कि जो लोग विशेष रूप से जो मनुष्य योनि में, बाकी योनि में तो थोड़े कपड़े पहनेंगे, जैसे कोई पशु है, कुत्ता है, कुत्ती है, तो उनसे तो आशा नहीं की जाती कि वो कपड़े पहन के घूमे सुसभ्य रहे। तो लेकिन जो मनुष्य हैं, लेकिन उनसे आशा की जाती है कि वो सभ्य तरीके से रहे, लेकिन वो निर्वस्त्र रहते हैं, इस प्रकार से अवैध यौनाचार में लगते हैं। तो वो अगले जीवन में क्या बनते हैं? पेड़ पौधे बन जाते हैं। पेड़ पौधों की आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, वो कर्मों को भोगते हैं खाली। तो हजारों हजारों साल तक ऐसे खड़े रहते हैं आंधी तूफान बारिश में। तो ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो है कुछ ही क्षणों का, कुछ ही समय का हमारा जीवन हो, लेकिन भगवान के चिंतन में, भगवत भक्ति में वो समय निकले। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं, कोई वैष्णव की निंदा कर रहा है, कोई वैष्णव समाज में रह के कोई गलत काम कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम होता है। वो नहीं देखते कि पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनको टाइट करते हैं। क्यों? मैनेजमेंट का काम होता है टाइट करना है। हाँ, तो किसी को लग रहा है, वैष्णव भक्त पे लग रहा है कि हाँ ये गलत कर रहा है या गलत राह पे जा सकता है, तो उसको बुला के उसको डांटते हैं अच्छे से, धुलाई करते हैं उसकी। जो होता है मंदिर में भी होता है, किसी वक्त पे कोई डाउट हो जाता है कि हाँ ये गलत रास्ते पे जा रहा है, लग रहा है कुछ कंप्लेन वगैरह आई है, तो फिर अलग से ऑफिस में बुलाते हैं प्रेसिडेंट लोग, फिर अच्छे से क्लास लेते हैं उनकी। तो वो भी जरूरी है। लेकिन हमको देखना चाहिए, किसी को करेक्शन देना है तो क्या हमको अधिकार है, क्या क्या हम वास्तव में उसका अच्छा चाहते हैं क्या? अच्छा नहीं चाहते तो ऐसे डांटने से फायदा नहीं। उसके वेल विशर हैं कि नहीं हम। तो ये तीन चार चीजें होती हैं जो शास्त्रों में बताई है। हम अधिकारी हैं क्या, हमको अधिकार है क्या, हम उसके प्रेम करते हैं क्या, क्या हम उसके अच्छे के लिए उसको ये कर रहे हैं कि डांटने से सही में उसको फायदा हो गया होगा क्या। तो ये सब चीजें देख कर ही किसी को डांटना चाहिए वास्तव में। तो वो खटवांग महाराज का नाम ले रहे थे, वो आ ही गया नाम। ठीक है, तो जी आगे पढ़ते हैं अपन। खट्वांगो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्व मृत्युसज्ज भगव भगत गतवान भयम हरिम। राजर्षि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य: पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। भौतिक जीवन की आसन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराज खटवांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है, क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले नहीं थे। यही हाल महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राजर्षियों का था। वे अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के प्रति जागरूक रहने के कारण आदर्श व्यक्ति थे। महाराज खटवांग को देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया था और राजा के रूप में उन्होंने देवताओं को पूरी तरह संतुष्ट करते हुए युद्ध किया। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक भोग का कोई वर देना चाहा, लेकिन चूंकि महाराज खटवांग अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतएव उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन के विषय में पूछा। इसका अर्थ यह है कि वे भौतिक वर प्राप्त करने के फेर में न थे, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी। किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है। तो राजा ने तुरंत उस स्वर्ग धाम को छोड़ दिया जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरित है, और पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान की शरण ली। वे अपने महत् प्रयास में सफल रहे
और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राजर्षि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था, किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। इस तरह से महाराज परीक्षित महान सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित हुए। यद्यपि उनके जीवन के 7 ही दिन शेष थे, जिसमें उन्हें श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान की महिमा श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित को तुरंत सुखदेव गोस्वामी मिल गए और आध्यात्मिक सफलता का जो महान कोप वे अपने पीछे छोड़ गए हैं, उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में सुंदर ढंग से हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो खटवांग महाराज जी का उदाहरण आ ही गया कि किस प्रकार से उनको एक क्षण ही बचा था उनकी मृत्यु का, लेकिन उनको पता चला कि अभी एक ही क्षण बचा है, तो तुरंत स्वर्ग लोक से आ गए, क्योंकि स्वर्ग लोक में वहाँ भक्ति करना बहुत मुश्किल है। क्यों? वहां पे कोई भी पाप कर्म करेंगे, जैसे हम मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संबंध बनाना, जैसे बहुत सारे अप्सराओं के साथ संबंध बनाने, तो उनको पाप नहीं लगता है, वो नॉर्मल है उनके लिए। वहां पे कोई भी भोग करने से इसे पाप नहीं लगता है, जैसे हमको पाप लगता है वैसा नहीं लगता स्वर्ग में। लेकिन जो पुण्य होते हैं वो क्षय हो जाते हैं। तो इस कारण स्वर्ग में रह के भगवान का भजन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाप कर्म नहीं लग रहा, तो वो भोगों में ही लगे रहते हैं। तो खटवांग महाराज तुरंत आ गए पृथ्वी लोक पे। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। बहुत सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्गवासी लिखते हैं जब कोई चले जाते हैं तो, लेकिन स्वर्ग कोई आदर्श जगह नहीं है जाने की, वहां से वापस आना ही पड़ता है। उससे अच्छा तो पृथ्वी लोक है। देव देवता भी प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी लोक के वो भक्त कितने भाग्यशाली है, जो भोगों से अपने आप को दूर करके भगवान का भजन कर पा रहे हैं। देवता लोग भी भक्त होते हैं भगवान के, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं होते। वो भोग भी साथ साथ में चलता रहता है, भक्ति भी चलती रहती है। तो खटवांग महाराज तुरंत पृथ्वी पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वहां पे भगवत भक्ति करना आसान नहीं है। जब हमारे सामने एक रसगुल्ला रखो, गुलाब जामुन रखी हो, रबड़ी रखी हो, हमको मिठाई बहुत पसंद हो, और हमको डायबिटीज हो, और हमको बोले कि खाना नहीं है, और जब बोले कि खाने से कुछ समस्या नहीं होगी, तो फिर हम खा ही लेंगे। तो ऐसा ही है भोग स्वर्ग लोक में। तो उसके चक्कर में, खाने के चक्कर में क्या होगा, भले डायबिटीज हमारे नहीं बढ़े, लेकिन हमको हमारे डायबिटीज का इलाज भी नहीं होगा। तो ये भवरों का इलाज पृथ्वी लोक पे ही आसान है करना, तो बहुत अच्छा मौका है। जो पृथ्वी लोक में भी जो सबसे अच्छे पुण्य भूमि है, जो जहाँ पे भगवान अवतार लिए हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उसी भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। और उसी में हम कम से कम बचपन से सब जानते हैं भगवान राम कृष्ण सबको। तो इस प्रकार से भगवान का भजन करके हम भी सार्थक बना सकते हैं हमारे जीवन को, जिस प्रकार से खटवांग महाराज ने किया एक क्षण के लिए। तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन जैसे बताया, खटवांग महाराज अपने जो मुख्य कर्तव्य है, भगवान को याद करना, भगवान को कभी नहीं भूलना, वो कभी नहीं भूले अपना मुख्य कर्तव्य। तो बहुत सारे कर्तव्य है हमको। घर देखना है, परिवार देखना है, बच्चे देखने हैं, बीवी को संभालना है, बीवी को, पति को संभालना है, दादा दादी को संभालना है, माता पिता को संभालना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे हमारे कर्तव्य, लेकिन मुख्य कर्तव्य है, ये सब कर्तव्य हमको भगवान को भी याद रखना है, वो कभी नहीं भूलना है। तो खटवांग महाराज वो कभी नहीं भूले थे, जीवन भर अभ्यास किया था, इस कारण अंतिम समय में भी भगवान को याद कर पाए। और यही सुखदेव परीक्षित महाराज जी के साथ भी हुआ, वो भी इस प्रकार से भगवान को याद कर पाए। तो खटवांग महाराज की ये ऊपर बताया, ये देवता लोग बुला लिए थे उनको युद्ध करने के लिए। तो भगवान के भक्त इतने शक्तिशाली होते थे कि मतलब देवता लोग भी उनको बुलाते थे कि आप आइए। अब कलयुग में तो नहीं बुलाते, लेकिन पहले बुलाते थे। आप आइए और हमारी तरफ से लड़िए। हम्म। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पयतः सर्वं तावद्यत् सांप्रदायिकम्। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं। अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। तात्पर्य: महाराज खटवांग, जिन्होंने अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास अब भी 7 दिन शेष है, अतः उन्हें अगले जीवन की तैयारी के लिए इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। एक तरह से गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि उनके जीवन के अब भी 7 दिन शेष हैं। इस प्रकार से वे मुक्त हो ले।
दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। यह अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिनका आदेश आगे दिया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरे को बचपन में याद है एक बार कांटा कांटा चुभ गया था। बहुत बार खेत में ऐसे नंगे पांव घूमते, इधर उधर घूमते हैं, तो खेतों में कांटे रहते हैं बहुत सारे, तो चुभ जाते हैं। तो मैं बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया, इतना इतना अंदर गहरा गहरा चुभ गया था। तो तो भैया यहीं पे है तो भैया ने मेरे को बोला था, अरे महाराणा प्रताप के शरीर में 150 किलो लोहा चुभ गया था, तो इतने से कांटे से परेशान हो रहे हो। तो मैं, अच्छा 150 किलो चुभ गया था, अच्छा अच्छा फिर ठीक है ठीक है, इतना मैं सहन कर लूंगा तो ये लाइफ इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। जब तुलना करके इस प्रकार से हमको बताया जाता है तो हमको लगता है हाँ चलो ये तो कुछ भी नहीं है। जब हमको जीवन में थोड़ी थोड़ी समस्याएं आती है, कोई सिर दर्द होने लगता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो हमको कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं अपना अच्छे से जीवन जी रहे हैं, खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं, बिना हाथ के भी बिना पैर के भी। तो हमको लगता है कि अरे, ये ऐसे भी लोग जीवन जी सकते हैं, तो हमारे पास तो भगवान ने सब दिए हैं, दोनों हाथ दिए हैं, दोनों पैर दिए हैं, फिर भी भगवान के प्रति हम कृतज्ञ नहीं है, भगवान का धन्यवाद नहीं करते हम। तो इस प्रकार से जब हम तुलना करते हैं तो तुलना ही तो है, हमारा दृष्टिकोण ही तो है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसा हम जब दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो स्वर्ग भी नरक लगेगा, नहीं तो नरक भी स्वर्ग लगने लग जाता है, दृष्टिकोण का ही फर्क होता है। तो वही सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया, अरे खटवांग महाराज के पास तो एक क्षण एक मुहूर्त ही था, आपके पास तो 7 दिन है, 7 दिन है वैसे 7 दिन क्या ही होते हैं, लेकिन तुलना करके इस प्रकार से बता रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो स्पीकर आए हैं, अरे कुछ आपके पास तो समय ही नहीं बचा, 7 दिन में तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, 7 दिन में क्या ही कुछ हो पाएगा। कम से कम 30 साल लगते हैं। श्रद्धा साधु संग निष्ठा, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि। तो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति को निष्ठा के स्तर पे आने से सारे अनर्थ हमारे खत्म हो जाए, कम से कम 30 से 40 साल भजन करता है, तब जाके होता है उसका अनर्थ निवृत्ति। 2-4 दिन में नहीं होता, हम 2-4 दिन में भक्ति करके हम सोचते हैं कि हमारे सब अनर्थ खत्म हो जाएंगे। तो तुम्हारे भी नहीं होंगे परीक्षित महाराज, ऐसे नहीं बोला सुखदेव गोस्वामी जी ने तो जो टीचर है, जो स्पीकर वक्ता है, उनका एक कौशल होता है, समय परिस्थिति के हिसाब से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुझे आगे पढ़ते हैं। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्यादसंग शस्त्रेण स्पृहां देहनु ये च तम। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। तात्पर्य, स्थूल भौतिकतावाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक आदि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूर्ख हैं, और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह का अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इतने पर भी मूर्ख भौतिकतावादी लोग इसकी परवाह नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। भगवत गीता का प्राथमिक उपदेश है कि मनुष्य को यह जानने कि इस शरीर का अंत होने पर जीव की पहचान समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी तरह जीव शरीर बदलता है, और शरीर का यह बदलाव परिवर्तन ही मृत्यु कहलाता है। अतः वर्तमान जीवन अवधि आयु के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रक्रिया है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। यह उन लोगों को मिलता है जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी, लेकिन जहां तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे।
मूर्ख लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और मूर्ख नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही नहीं सीमित होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय में शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं। यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है। मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं, जिसमें दूसरा शारीरिक बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। अतः मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है। अतः इस मनुष्य जीवन में इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी चालू किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि यह प्रशिक्षण प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की दिशा में इसमें प्रगति की जाए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतः आवश्यक है कि जब मनुष्य शक्ति से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन से अपना नाता तोड़ ले और उसे वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण अगले जीवन की तैयारी के लिए दिया जाए। लेकिन जनता के नेता के रूप में मूर्ख भौतिकतावादी लोग पारिवारिक मामलों से संबंध विच्छेद न करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के नियम के शिकार बनते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसे मूर्ख नेताओं को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वे इस प्राकृतिक नियम से अछूते रहे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह वह परिवार, समाज, देश आदि की आसक्ति को भगवत भक्ति में स्थानांतरित कर दे। यहाँ पर यह बताया गया है कि उसे पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठतर इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं के परित्याग का अवसर नहीं आएगा। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी है, क्योंकि जीव शाश्वत है। अतएव जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक है, शाश्वत है। अतएव मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली ही जा सकती है। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छा स्वतः कम होगी। जीव तो सेवा कार्यों के निमित्त है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरों की भलाई न कोई सेवा कर रहे हैं दूसरों की कोई न कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा मनोवृत्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या शैतान से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो। तो परीक्षित महाराज की मृत्यु निकट आ रही है, तो मृत्यु जिनके पास में निकट आ रही है उनको क्या बताना चाहिए? अरे अरे, तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली है, मौत होने वाली है तुम्हारी तो। डराना नहीं चाहिए, उनको बोलना चाहिए तनिक भी भयभीत ना हो, डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि क्या करना है जी? भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुएं, उनकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। यह आसक्ति बड़ी खतरनाक है। हमारा शरीर भौतिक है, शरीर से ही बहुत आसक्ति है। एक तो हमको सुबह से लेकर शाम तक श्रृंगार करने में ही कितना समय जाता है। विशेष रूप से माता जी लोगों को कहीं बाहर जाना हो तो 1 घंटे, 1 घंटे तो तैयार होने में लगता है उनको। ये करेंगे, वो करेंगे, फिर लिपस्टिक लगाएंगे, ये करेंगे, तो तैयार होने में तो 1 घंटा चला जाता है उनका। हाँ? तो इतनी शारीरिक चेतना होगी तो फिर से फिर से हमको शरीर लेना पड़ेगा। और शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं और समस्त इच्छाओं की, क्योंकि अंतिम समय में हमारी जहाँ जिस चीज से सबसे आसक्ति होगी उसी हिसाब से हमारा जन्म होगा।
शरीर से, रिश्तेदारों से कोई भौतिक संबंध होगा तो फिर हमारा भौतिक भौतिक संसार में फिर से जन्म होना ही है। ये स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। और भगवान बार बार बता ही रहे हैं, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी भी बता ही रहे हैं। जब तक किसी अस्थायी चीज से हमारा संबंध रहेगा, क्योंकि वो चीज भी अस्थायी है, टेम्परेरी है, तो हम वो टेम्परेरी है तो हमारा उसके साथ संबंध भी टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं हो सकता है। जबकि जो भगवान है, भगवत धाम है, आध्यात्मिक चीजें क्या है, शाश्वत है, और उनके साथ हमारा संबंध भी शाश्वत है, वो हमारा असली संबंध है। तो इसलिए प्रभुपाद जी वही बताएं तात्पर्य में, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, विज्ञानी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, किसी को आत्मा की जानकारी नहीं होती। आप देखिए ना, बड़े बड़े प्रोफेसर है, उनको पूछिए आत्मा होती है कि नहीं होती है, कुछ बोलेंगे होती है, कुछ बोलेंगे नहीं होती है। होती है, उनको पूरा विश्वास नहीं कि आत्मा होती है। पुनर्जन्म होता है, उनको विश्वास नहीं। और पुनर्जन्म किस आधार पे होता है, कोई झुग्गी झोपड़ी में होता है, कोई अमीर परिवार में जन्म होता है, तो किस आधार पे होता है, कर्मों का नियम उनको पता नहीं। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, भले साइंटिस्ट बन गए, बड़े बड़े राजनेता बन जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन आत्मा का ज्ञान जीरो है जी उनको। अगले जीवन में क्या बनेंगे, गधे बन जाएंगे, पशु बन जाएंगे, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है उस चीज का। तो मूर्खता हुई ना, कि आज हमको अच्छी नौकरी मिल गई और कल हमको नौकरी से भगा ही देंगे, तो ऐसे नौकरी से क्या फायदा। तो इस जीवन में थोड़ी भौतिक सुख सुविधाओं के कारण अगले जीवन के बारे में सोच ही नहीं रहे, और इस जीवन की भी गति दुर्गति होने वाली है वास्तव में। यह लोक गया तेरा परलोक गया, मनुष्य बनकर कुछ पा नहीं, हाँ पा ना पाया। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर भौतिकतावादी लोग इसी चीज में लगे रहते हैं। जैसे राजनेता है, जैसे चुनाव आते हैं, तो कितना प्रलोभन देते हैं। जिनकी चेतना एकदम ही खत्म होती, एकदम ही कम होती है, बस भौतिक भोग के अलावा कुछ जानते नहीं, उन लोगों को क्या करते हैं राजनेता लोग, पॉलिटिशियन लोग, चलो दारू की बोतलें बांटेंगे, दारू पिलाओ, हमको वोट देंगे ये लोग। मुस्लिम लोग हैं, कुछ इस प्रकार से लोग हैं, उनको अलग प्रकार से थोड़ा प्रलोभन दे देते हैं। हम्म उनको नशे का प्रलोभन दे देंगे, मांसाहार का प्रलोभन दे देंगे। कुछ लोग तो अवैध संबंध का प्रलोभन दे देते हैं, इस प्रकार से अवैध संबंध बना सकते हैं, हमको वोट दीजिए। तो जिनकी चेतना कम है उनको तो बस उसी चीजों में उनकी कुछ थोड़ी अच्छी थोड़ी सी चेतना उन्नत, तो उनको बोल देते हैं आपको पानी फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, बिजली फ्री मिलेगी। तो उस उसमें ही वो सोचते हैं कि हाँ बढ़िया है, गवर्नमेंट बढ़िया है। तो फिर और उन्नत जिनकी चेतना होती है वो जानते हैं कि हाँ आप भगवत भक्ति का प्रचार करेंगे, संकीर्तन करेंगे, भगवत गीता बांटेंगे, और इस प्रकार से मंदिर वगैरह के संचालन में आप सहयोग करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। तो वो और ही उन्नत चेतना है। तो ये हमारे आत्मा का विज्ञान पता होना चाहिए, इसलिए प्रभा जी इसमें बता रहे हैं। और एक और पॉइंट इसलिए प्रभा जी बताए कि हम रात में सोते हैं, तो रात में सोते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन है क्या है, हमारा शरीर पड़ा रहता है, मन तो बाहर भटकता रहता है, निकल जाता है शरीर से मन, और बाहर कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है हमारा मन। अमेरिका भी पहुंच जाएंगे हम, चांद पे भी पहुंच जाएंगे। तो मन घूमता रहता है, मन शरीर से निकल जाता है वास्तव में। तो यही मृत्यु है वास्तव में, जो मन और जो आत्मा है वो शरीर से निकल के जब बाहर चले जाते हैं, तो रात में सोते समय कुछ घंटों के लिए जाते हैं, लेकिन मृत्यु के समय कुछ महीनों के लिए जाते हैं, बस इतना ही अंतर है। अब मृत्यु के बाद में अलग अलग चेतना के स्तर के लोगों के साथ अलग अलग होता है। तो भगवान का भक्त है तो तुरंत ही भगवत धाम चला जाता है, कुछ पापी है तो कुछ महीनों तक वो भूत बन के घूमता रहेगा, इस प्रकार से उसको शरीर नहीं मिलेगा, बहुत समय लगेगा उसको शरीर मिलने में। लेकिन वो है कि कुछ ज्यादा समय के लिए वो सो गया है, बस यही है मृत्यु। मृत्यु मतलब कुछ नहीं, कुछ ज्यादा समय के लिए सो गया है। अभी हम रात में 5-6 घंटे के लिए सोते हैं, मृत्यु मतलब कुछ महीनों के लिए सो गए, ऐसे से प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें। और फिर बहुत जरूरी है बचपन से ही कौमारम आचरित प्राज्ञो, बचपन बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। हमको लगता है कि नहीं नहीं भक्ति बचपन से क्या, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन नुकसान हमारा ही होता है उसमें बाद में करने से। और फिर वानप्रस्थ भी लेना चाहिए सबको, संन्यास भी लेना चाहिए। ये वर्णाश्रम व्यवस्था है वास्तव में हमारी। तो अभी वानप्रस्थ लेना मतलब यही है, 16 माला के जप करना, 4 नियम का पालन करना, इतना ही कर पाएंगे तो वानप्रस्थ ही है, घर पे भी रहेंगे तो। और भगवान के भक्तों का संग करना, और कुछ सेवा जो हम कर पाए वो सेवा करना, बस। तो ये हमारी इच्छा है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती है।
कोई बोलते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसमें बोलते हैं इच्छाओं को शून्य कर दीजिए, इच्छाएं ही बंधन का कारण है वास्तव में। लेकिन इच्छाओं को शून्य करना संभव है? इतनी प्रकार की इच्छाएं आती है, इसे भोग करूंगा, इसे भोग करूंगा, बहुत कुछ सोचते रहते हैं दिन भर हम। तो इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती, इच्छाओं को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। जो इच्छाएं सोचते हैं कि इस प्रकार से भोग करूंगा, तो इस हो सकते हैं भगवान को कैसे मैं भोग करने में सहायता कर सकता हूँ, कैसे भोग लगा सकता हूँ भगवान को, क्या क्या चीज बना सकता हूँ भगवान के लिए, कैसे उनकी सेवा कर सकता हूँ, कैसे भगवान के भक्तों की सेवा कर सकता हूँ, कैसे अच्छे से नाम जप कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, भगवान के धाम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, द्वारका जा सकते हैं, नासिक जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, ऋषिकेश, मायापुर, जगन्नाथपुरी। तो इस प्रकार से जब हम प्लान करें तो कम से कम भगवान का चिंतन तो आएगा कि चलो हम अहोबिलम चलते हैं, आंध्र प्रदेश चलते हैं, जहाँ पे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए हैं। तो ऐसा सोचने से कम भगवत चिंतन तो आएगा कुछ तो। हाँ। तो ये हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को बदलना है। इच्छाएं तो रहेंगी हमारी, जैसे वो कुछ हमारे साथ के भक्त लोग जो मंदिर में पहले क्रिकेट खेलते थे बहुत, तो क्रिकेट का स्कोर देखना बहुत पसंद था कि हाँ कितना स्कोर हो गया उस टीम का, कितना खेलने, कितने पे कितने विकेट आउट हो गए। तो अभी उनकी आसक्ति है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, कितने पॉइंट हुए, कितने बुक पॉइंट्स हुए हैं, कि इतनी भगवत गीता आज हमने डिस्ट्रीब्यूट की। बाहर जाते हैं, सड़क पे जाते हैं और ऐसे लोगों को भगवत गीता बांटते हैं रोड पे, हर जगह। फिर वो स्कोर देखते हैं, फिर स्कोर से बड़े आसक्त होते हैं कि हमारा स्कोर इतना है आज का। जैसे क्रिकेट का स्कोर होता है वैसे स्कोर होता है। तो कोई भक्त बोलते हैं भगवत भक्त बन के तुम स्कोर से आसक्त हो? क्या स्कोर से, फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। हमने प्रयास किया, पूरे दिन भर मेहनत किया, जितनी बुक गई गीता भागवत बांटी हमने बांटी, स्कोर से क्या आसक्त होना है? बोले प्रभु जी आप रहने दीजिए, कम से कम पहले हम क्रिकेट के स्कोर से आ सकते हैं, तो कम से कम इस स्कोर से तो आ सकते रहने दीजिए। तो अच्छा है, कम इच्छा ही बदली कि कम से कम क्रिकेट के स्कोर से कम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर से तो आ सकते हैं ना। वो और भी ऊंचा इस तरह की हम उससे भी आ सकते नहीं रहे, पूरा प्रयास करें भगवत गीता बांटने का। लेकिन अच्छा है, वो स्कोर भी रहने से अच्छा होता है, दोनों ही देखना चाहिए, प्रयास भी और आउटपुट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारी इच्छाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इच्छाएं तो बंधन का कारण, मोक्ष का कारण होती है। हाँ, हमको खाली बैठे बैठे जो इच्छाएं आ रही है तो हम क्या वो जो इच्छाएं आ रही है वैसे ही कर ले रहे हैं, या शास्त्र पढ़ के हाँ कि इच्छा तो ये हो रही है लेकिन करना ये चाहिए। तो इच्छाएं बदल जाती है हमारी, शास्त्र पढ़ने से, भक्तों का संग करने से, हरि नाम करने से। अभी समय हो गया, एक और श्लोक पढ़ सकते रोज है। गृहात् प्रवजितो धीर पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तात्पर्य: श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को तथाकथित घर छोड़ देना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिसे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। अतएव हर व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से अलंकृत हो। वह ऐसे सुविधापूर्ण घर से बाहर जाने की रंच मात्र इच्छा नहीं करता। उच्च सरकारी अफसर तथा मंत्री मृत्यु के समय तक अपने उपहार रूपी पदों पर चिपके रहते हैं और वे इन घरेलू सुविधाओं से बाहर निकलने का स्वप्न में भी विचार नहीं करते। ऐसे व्यामों से बंध कर भौतिकतावादी व्यक्ति इससे भी अधिक सुखी जीवन की विविध योजनाएं तैयार करते हैं, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा बड़े से बड़े योजनाकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा लेती है और इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देती है। इस तरह ऐसे योजनाकार को अपने किए गए पूर्व कर्मों के अनुसार 84 लाख जीव योनियों में से कोई एक शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो लोग पारिवारिक सुविधाओं के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें अगले जीवन में इस पाप में लंबी आयु में किए गए पाप कर्मों के कारण निम्न योनि प्रदान की जाती है। इस तरह मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य जीवन को इस तरह बर्बाद होने और काल्पनिक वस्तु में लिप्त रहने
से बचाने के लिए मनुष्य को यदि पहले नहीं तो कम से कम 50 वर्ष की आयु में सावधान हो जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि मनुष्य इसे मान ले कि मृत्यु की खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले ही बज जाती है। अतएव हर हालत में उसे श्रेष्ठतर भावी जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए। सनातन धर्म संस्था की पद्धति ऐसी बनाई गई है कि इसका पालन करने वाला अगले जीवन के विनष्ट होने की किसी प्रकार की संभावना के बिना श्रेष्ठतर अगले जीवन के लिए प्रशिक्षित हो जाए। संसार भर में पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आवास के लिए हैं जो श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी करने में लगे रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जीवन के अंत में 50 वर्ष की आयु के पश्चात जीवन में बंधन स्वरूप पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। मनुष्य को भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए गृहत्याग करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु तथा पारिवारिक जीवन से चिपका रहता है वो भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकता, और जब तक वह भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ता तब तक वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता। लेकिन उसे गृह त्याग करके या तीर्थ स्थान में वैध या अवैध रूप से दूसरा घर बनाकर आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं किंतु विपरीत लिंगी कुसंगति में पड़कर पुनः ग्रस्त बन जाते हैं। माया की मोहनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपने सुखी घर का त्याग करने के बाद भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ सकता है। अतएव यह अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा से रहित होकर आत्म संयम का अभ्यास करे। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्सा आत्मसात आत्मघात या उससे भी बढ़कर है। अतएव पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रिय इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौन इच्छा पर संयम रखना। इसकी विधि यह है कि मनुष्य को कुश, मृगचर्म तथा दरी या का पवित्र आसन तैयार करना चाहिए और उस पर बैठकर उपयुक्त विधि से निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। यह समूची विधि मन को भौतिक कार्यों से खींचकर भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने के निमित्त है। यह सरल विधि ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अंत में तो प्रभुपाद जी इसी के बारे में बता रहे हैं। वास्तव में बिना कोई प्रमाणिक गुरु की शरण लिए हम भगवत भक्ति करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग वृंदावन जाके भक्ति करना चाहते हैं। मतलब प्रभुपाद जी के समय से ही उस समय भी ऐसा होता था, बहुत सारे लोग वृंदावन जाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस प्रकार से बहुत बहुत सारी विधवा माताएं वहां पे रहती वृंदावन में, और बन के गए थे ब्रह्मचारी सन्यासी वहां साधु की तरह रहने के लिए राधा कुंड के तट पे और अलग अलग जगह पे। लेकिन जो विधवा माताएं हैं उनके साथ संबंध बनाते हैं, उनके साथ अवैध यौन संबंध उनका रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो बिना कोई प्रमाणिक हमसे ऊपर हमको कोई देखने वाला नहीं है, तो माया, भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है कि धाम में जाकर भी व्यक्ति नहीं टिक पाता। हाँ, और जो चार नियम है वही तोड़ देता है। तो इस प्रकार से हम वृंदावन में रहेंगे धामवासी, ये वो, वहां पे जाके बिल्डिंग बना लेते हैं और दूसरों को नौकर, वहां पे के ही लोगों को नौकर रख लेते हैं। तो ये क्या धामवास हुआ? तो ये धामवास नहीं है, वास्तव में सेवा के भाव से जाना चाहिए। श्रीमद भक्ति प्रेम से महाराज कई बार कोई ब्रह्मचारी पूछते हैं हमको वृंदावन जाना है, ये जाना है, वो जाना है। बोले क्या करने जाओगे, क्या सेवा करने जाओगे? बोले गटर भरने के लिए जाओगे वहां वृंदावन में। खाओगे वहां पे, ऑर्डर करके मंगाओगे वहां पे, गटर भर भर के फिर वापस आ जाओगे। ऐसे सीधा बोलते हैं। तो धाम जाते हैं सेवा करने के लिए जाते हैं, मंदिर जाते हैं सेवा करने के लिए जाना चाहिए। तो भगवान की मोहिनी शक्ति इतनी प्रबल है कि हर अवस्था में व्यक्ति को पकड़ लेती है। तो जब तक घर छोड़ेंगे नहीं, आसक्ति जाएगी नहीं हमारी। इस कारण कुछ कुछ समय के लिए हमको बाहर रहना चाहिए, इस प्रकार से घर से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन तो स्टूडेंट जीवन ही होता है, घर से दूर रह के ही पढ़ाई होती है। हाँ, तो इसमें बता रहे काका चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा ततेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। गृह त्यागी विद्यार्थी का लक्षण होता है। घर को त्याग करने से वो पढ़ाई में मन लगेगा उसका, नहीं तो घर में इधर उधर की बातों में ये वो, उसी में उसका ध्यान रहता है बच्चे का। तो इसी कारण पहले गुरु के आश्रम में रह के पढ़ाई करते थे बच्चे लोग, तथा कथित घर को छोड़ देना चाहिए। ये सारे आत्म संयम ये सब क्यों बता रहे हैं? सबका एक ही उद्देश्य है, भगवान का चिंतन करना। घर बैठ के यदि हम वो कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है।
नहीं कर पा रहे तो कभी कभी बाहर निकलना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, फिर भगवत भजन करना चाहिए हमको। हम्म। ये 84 लाख योनियों में 30 लाख तो जानवर होते हैं, 20 लाख पेड़ पौधे होते हैं, 11 लाख कृमि कीट पतंग होते हैं, 9 लाख जलचर होते हैं, 4 लाख मनुष्य होते हैं। ये 84 लाख योनि, जल जानव लक्षाणी स्थावर लक्ष्मी सती, ऐसे करके आता है श्लोक। तो तीर्थ स्थल भी इस प्रकार से जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ स्थल जाने से भगवान की याद आती है कि भगवान ने यहाँ पे ये लीला की, भगवान ने ये किया वो किया। तो भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, तो श्लोक संख्या 17 से कल पढ़ेंगे हम। हरे कृष्णा। तो 9 बज भी चुके हैं, 9:03 हो गए, 3 मिनट ज्यादा ही हो गए। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से हमारे श्रीधर प्रभु जी का भी हमको संग मिलता है, राठौड़ प्रभु जी का तो मिलता ही है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा फिर सिंधु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हमारे दिनेश प्रभु जी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल।